बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना मकासद में कामयाब करवा देता है। रोज़ी के असबाब पैदा होते हैं, परेशानियाँ मुसीबतें दूर हो जाती हैं। घर में मेहमानों के आने पर सबसे पहले इनको खजूर खिलाने से रिज़्क में इजाफ़ा होता है। चंद दिनों में दौलतमंद होना चाहते हो, सुबह उठते ही 2 सजदे शुक्राने के अदा करें, जल्द दौलतमंद हो जाएंगे। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। हामला औरतें अगर ऊँटनी का दूध पीती हैं, इनका बच्चा गोरा पैदा होता है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो, गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। नहाने से पहले नारियल के तेल से चेहरे का मसाज करें, जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। गन्ने का रस चूसने से पुरानी कब्ज़ खुल जाती है। रोटी खाने के बाद आम खाने से मैदे की जलन दूर होती है। खट्टी चीज़ें दांत जल्दी गिरा देती हैं। तेज़ मसाले खाने से एलर्जी हो जाती है। बहाना खुलकर ना आए, इमली का अचार खाओ। सुबह नहार मुँह पुदीने का पानी चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ नहीं पड़ती। ज़्यादा सोचने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। भूख को बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। जो इंसान बेर खाता है, इसकी नस्ल में बेटों की कमी नहीं होगी। शदीद तकलीफ़ में आधा चम्मच हल्दी दूध में पीने से तड़पते हुए की तकलीफ़ कम होती है। खीरा खाएं, कभी सांस की बीमारी नहीं होगी। सांवले रंग के लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करें, इससे रंग निखरता है। कामयाबी की ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा करती हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। ठंडा पानी चेहरे पर झुर्रियाँ लाता है। लहसुन का इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है, खून की शरेयानें खुल जाती हैं। अगर तजाबियत से बचना है, हमेशा पेट भरकर खाना ना खाएं। आम को ठंडा किए बगैर खाओ, कमर का दर्द गायब हो जाएगा। जोड़ों के दर्द में अंजीर दूध के साथ लें, इंशाल्लाह फाका होगा। नज़र की कमज़ोरी के लिए सौंफ मुफीद चीज़ है। कंधे झुकाकर बैठने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। जिनके हाथ पांव बहुत ज़्यादा जलते हों या पेशाब करते हुए जलन महसूस हो, बहमी दाना 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में भिगो दें, सुबह नहार मुँह छान कर इसका पानी पिएं। कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी। खुश्क आलू बुहारे का जूस बदन में खून की कमी को दूर करता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तोहफा है। कद्दू को काट कर आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ होती है। बकरी का दूध बदन की एलर्जी को ख़त्म करता है। उल्टा सोने से रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो सकता है। केले के पौधे का पानी निकाल कर पीने से मर्दाना कमज़ोरी दूर होती है। मुर्गी के बच्चे को जल्दी बड़ा करना है, इसे करेले के टुकड़े खिलाएं। सब्ज़ मिर्चों की डंडी उतार कर रखने से मिर्चें देर तक ख़राब नहीं होंगी। 3 ऐसी चीज़ें जो ताकत पैदा करती हैं और ये मर्दों को ज़रूर खानी चाहिए: पालक, शलजम और अदरक। गर्म ग़िज़ाएँ बुढ़ापा जल्दी लाती हैं। गर्म ग़िज़ाओं से दांत जल्दी गिरने लग जाते हैं। गर्म ग़िज़ाएँ खाने से ज़बान पर छाले पड़ने का खतरा होता है। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। अगर बुढ़ापे में जवान नज़र आना चाहते हैं, 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल करके शाम के वक्त पी लिया करें। हफ्ते में 2 बार अनार खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो कद्दू खाया करें। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। चाय मैदे में गर्मी पैदा करती है, भूख को ख़त्म करती है। नाश्ते के बाद गाजर खा लेने से चेहरे की खुश्की दूर हो जाती है। खाली पेट अखरोट खाने से बाल लंबे और घने होते हैं। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। खाली पेट बादाम खाने से जिल्द खूबसूरत हो जाती है और कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाएगी। खाली पेट मूंगफली खाने से वज़न बढ़ता है और साथ में कुफ्तेबा भी बढ़ती है। पेशाब ज़्यादा आता हो, तिल भून कर खा लें। रोज़ाना 1 सेब खाते रहो, कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बवासीर हो, पुदीने की चटनी बनाकर खाएं। अगर कहीं हाथ जल जाए तो अंडे की जर्दी लगाएं, जलन खत्म हो जाएगी। ज़्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। बालों में तेल लगाकर नहाने से बाल मजबूत होते हैं। खाना खाते वक्त नींबू काट कर रख लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। गुड़ के साथ रोटी खाने से शुगर खत्म होती है। मकई के दाने भूनकर खाने से सर दर्द खत्म हो जाएगा। प्याज का रस गर्म करके 5 से 7 कतरे कान में डालना मुफीद है। बार बार पेशाब की हाजत हो, बुने हुए चने ऊपर से गुड़ खा लें। 1 हफ्ते ऐसा करें, अफाका होगा। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बनाएं, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश करो, हर किस्म की हारिश दूर हो जाएगी।
सौंफ की रोटी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। जिनकी आंखें कमज़ोर हों सरसों का साग खाएं। मकई की रोटी बनाकर खाने से जिल्द जवान होती है। आड़ू को मामूली फल ना समझें। प्याज की शिद्दत, पसीना ज़्यादा आना, खून की गर्मी और बेशुमार अमराज में नहायत मुफीद है। खरबूजा खाने से वज़न में इजाफा और जिस्म की बेहतर नशोनुमा होती है। 1 किलो खरबूजे में 2 रोटियों जितनी ग़िज़ाइयत होती है। खरबूजा दिल और दिमाग को तक़वियत बख्शता है। ये टेंशन, स्ट्रेस, बेख्वाबी का आखिरी इलाज है। साग वाली रोटी खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अमरूद खाने के फ़ौरी बाद पानी पीने से नज़र कमज़ोर होती है। आम तौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं। ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ़ का पानी डालें, फिर बाहर वाले गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डिबो दें। गिलास अलहदा हो जाएंगे। 18 साल की जवानी चाहते हैं, रात को 1 दाना चलगोज़ा खा लें। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, जिस्म की कमज़ोरी, असाबी खिंचाव, बदहज़मी, तेज़ाबियत और खट्टे डकार, जिस्म का बढ़ना फूलना, ये तमाम अमराज बिल्कुल ख़त्म। बस ये रोटी खाएं और कमाल देखें। मकई, जौ, बाजरा और काला चना बराबर वज़न लेकर पिसवा लें। इस आटे की रोटी पकाएं, सालन के साथ या जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें। ज़ाफ़रान आदमी को देर तक जवान रखता है। हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम नेमत पानी है, जिससे बहुत से मसाइल आसानी से हल किए जा सकते हैं। वज़न कम करना है, सुबह नहार में पानी नींबू डालकर पी लें। वज़न तेज़ी से कम होगा, चेहरे पर कुदरती निखार आएगा। सोने से कबल आंखों के नीचे नींबू का छिलका रगड़ो, बिनाई तेज़ होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगे, चेहरे को लहसुन वाले पानी से धो लो। जिस घर में औरतों को दुख मिलते हैं वो घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। अगर दिमाग को सेहतमंद रखना है तो घर में पालतू जानवर पाल लें। कोई ऐसा जानवर पाल लें जिसको देखकर आपकी दिमागी टेंशन खत्म हो। आप फारिग वक्त में उसके साथ खेलते रहें। बेचैनी और थकावट महसूस हो तो अनार का जूस पिएं, ये जिस्म की थकावट के लिए बेहतरीन है। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा नहीं आता। वज़न 100 किलो से ऊपर हो, बंद गोभी के पत्तों का रस पियो। वज़न 7 दिन में 60 किलो तक आ जाएगा। जिन लोगों में खून की कमी हो, सरसों के तेल से बदन की मालिश करें। रोज़ाना 2 दाने खजूर खाएं। नाखून मुंह में डालने से नज़र कमज़ोर होती है। लोहे कुरानी में 5 अल्फाज हैं: काफ, हा, या, आइन, स्वाद। एक लफ्ज़ पढ़ने से एक उंगली बंद करें। जब ये मुट्ठी बंद हो जाए, कोई भी काम हो, जिस बंदे से भी हो, इसके सामने जाकर ये मुट्ठी खोलें, आपका काम हो जाएगा। आज़मूदा अमल है। जो औरत खीरा खाती है वो कभी बूढ़ी नहीं होती। नहार मुँह दूध पिए, 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, बदहज़मी नहीं होगी। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीता है, इसकी नज़र कव्वे से भी तेज़ हो जाती है। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। तोते की आवाज़ सुनने से कुफ्ते समात बढ़ती है। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। अंगूर आंखों के सेहत के लिए बेहतरीन है, गुर्दे में पथरी होने नहीं देते। दरख्तों और पौधों के पास ज़्यादा रहने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होगी। खाने के बाद पानी ना पीने से जवानी देर तक कायम रहती है। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर होती है। दूध में जलेबी भिगोकर खा लेने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जो शख्स हर वक्त बावुज़ू रहेगा, इस पर जादू का असर नहीं होगा। अगर आपके चेहरे पर निशान है, नींबू के छिलके को चेहरे पर मसलने से तमाम दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। जो खीरा ज़्यादा खाता है, इसको सांस की बीमारी नहीं होती। जो पानी ज़्यादा पीता है, इसकी जवानी देर तक कायम रहती है। काटन के तकिए पर सर रख कर सोना आपके बालों से ऑयल को जज़ब करता है, जिससे बाल रूखे और बेजान होते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। जिनको कमज़ोरी की प्रॉब्लम हो वो 1 गिलास दूध में इलायची के चंद दाने डालकर पी ले, बदन की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। खून साफ़ करने के लिए, खून की पैदाइश के लिए नाश्ते में शहद का इस्तेमाल मामूल बना लें। जिन लोगों को भूख ना लगने का मसला हो वो खाने के बाद अमरूद खाएं, इससे भूख बढ़ जाती है। दमे की शिकायत हो, ऐसी सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। प्याज के इस्तेमाल से मैदा ठीक रहता है। अंगूठों पर सरसों के तेल को रात को सोते वक्त मसाज करें, सारा दिन की थकावट ख़त्म हो जाएगी। आप हमेशा फिट और जवान नज़र आएंगे। नींबू की चाय मसूड़ों को मजबूत करती है। चीनी वाली गर्म चाय से मसूड़े खराब हो जाते हैं। कश्मीरी चाय बगैर चीनी के पीने से जिस्म सेहतमंद रहता है। गुर्बत से बचने के लिए जो भी जुमेरात के दिन नाखून तराशेगा वो कभी फ़कीर नहीं होगा। आंसू रोकने से ब्लड प्रेशर, सर दर्द, गुस्सा की बीमारी हो जाती है। नफ्सियात का कहना है जो इंसान ज़्यादा खाता है मोटापा
का शिकार हो जाता है। ज़्यादा खाना बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। अगर आप दुबले पतले हैं तो काले चने खाएं, बदन पर गोश्त चढ़ाएं, क्योंकि दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर का सबब बनता है। खाना खाने के दौरान भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ख़वातीन को कमर दर्द का मसला हो, कच्चा शलजम खा लिया करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से गुरेज करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद सफ़र करने से भी गुरेज करना चाहिए। रोज़ाना फूलों की खुशबू सूंघ लेने से उम्र में इजाफा होता है। बुध के दिन पैसे खर्च ना करें वरना सारा हफ्ता खर्च होंगे। रोज़ाना हरी मिर्च की चटनी बनाकर खा लिया करें, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दांत का दर्द हो तो इलायची वाली चाय पीने से अफाका होता है। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ करें वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल पेश आएगी। नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होती है। सेब इंसान के दिल की हिफाजत करता है और कब्ज़ होने नहीं देता। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। भिंडी खाने से जिगर अच्छा होता है। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से कभी दिमाग की कमज़ोरी नहीं होती। खालिस पिसी हुई हल्दी 1 किलो पानी में उबालें, सुबह शाम पानी से गरारे करें, इंशाल्लाह हलक और ज़बान के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हिचकी आम तौर पर बदहज़मी की सूरत में होती है। कभी कभी ये मर्ज़ ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर लेता है। ये अमूमन गुर्दों की खराबी, पेशाब में जलन के नुक्स की वजह से होती है, जिसके सबब हिचकी आने का अमल शुरू हो जाता है। हिचकी का इलाज: प्याज में शहद मिलाकर चाटने से हिचकी में करामत साबित होता है। दही खाने से जिल्द टाइट रहती है। नहार मुँह फालसा खाने से मैदे की तेज़ाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर होती है। घर में परिंदों का आना जाना इस घर में खुशियाँ ज़्यादा लाता है और रिज़्क भी बारिश की तरह बरसाता है। दांत का दर्द ठीक ना हो रहा हो, इलायची वाला दूध पी लिया करें। टमाटर के साथ कभी दूध इस्तेमाल मत करें और खीरे के साथ पानी मत पिएं। गर्म रोटी के साथ दही मत खाएं। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। दुबले पतले अफराद परेशान ना हो। रोज़ाना उबले हुए आलू खाने से इंसान का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। रोज़ाना खाने से आप खुद देखेंगे कि आप चंद दिनों में मोटे हो जाएंगे। और नाजरीन, इसके साथ साथ हमेशा खुश रहना सीखें, क्योंकि गम इंसान को अंदर से ख़त्म कर देते हैं। अंगूर आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन हैं, गुर्दे में पथरी होने नहीं देते। न्याज वो जिसको बेरी का भी कहा जाता है, अरबी में इसका नाम रेयान है। इसके पत्तों की चटनी बनाएं, जैसे पुदीने के पत्तों की चटनी बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च या सब्ज़ मिर्च शामिल कर लें। इस चटनी को खाने के साथ मामूल बनाएं। इंशाल्लाह यूरिक एसिड और जड़ों के दर्द, जिस्म के दर्द से निजात मिल जाएगी। कोई पौधा मुरझाने लगे तो इसकी जड़ों में दही वाली लस्सी डाल दें। थूक ज़्यादा गाढ़ा आए तो समझ जाएं ताकत की कमी है, फल खाना शुरू कर दें। पानी में इसमगोल डालकर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दाल मसूर खाएं, क्योंकि ये मुकद्दस है। ये दिल को नरम करती है, आपकी आंसुओं को बढ़ाती है। 70 अंबिया ने इसे इस्तेमाल किया है। मैदे की कमज़ोरी हो, 1 तोला साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। हारिश और एलर्जी ख़त्म करने के लिए आधा किलो नींबू का रस निकाल कर छान लें, फिर इसमें 1 छोटी बोतल नारियल का तेल मिलाकर मिक्स कर लें। सुबह शाम गर्दन से लेकर पाँव तक मालिश करें। इंशाल्लाह 3 दिन में हारिश और एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको गंजपन की शिकायत है, सर पर 2 चम्मच जैतून के तेल में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर बनाकर पेस्ट बनाएं, सर पर लगाएं। 15 मिनट बाद सर धो लें। बहुत तेज़ी से बाल उगना शुरू हो जाएंगे। कमर दर्द से निजात के लिए ऐसा गद्दा बनाएं जो 3 फुट चौड़ा 4 फुट लंबा हो। इसमें रुई की बजाय चंद किलो गंदम बाढ़ दें। इस पर सोने से कुछ ही अरसे में कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। खुश रहा करें, क्योंकि खुश रहने से बालों की तंदुरुस्ती बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दिमागी परेशानी के वक्त 10 से 12 मिनट बालों में कंघी करें। ये बालों और दिमाग के लिए मुफीद है। अगर कंघी लकड़ी की हो तो ज़्यादा बेहतर है। खाने से कबल खरबूजा खाओ, ये पेट को साफ़ करता है, बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। कलवंजी के 5 दाने रोज़ाना नहार मुँह खाने से जिस्म की फालतू चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। केला कैंसर के मरीजों के लिए मुफीद फल है। नाश्ते में खजूर खाने से इंसान पर जादू टोने से महफूज रहता है। अगर पेट में कोई भी बीमारी हो, घर में मसूर की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध और केला एक साथ खाने से पेट खराब हो जाता है। हरी मिर्चें विटामिन सी का खजाना है। लाल मिर्च कैलोरीज को कम करने में मदद देती है। केला गुर्दों की कमज़ोरी को भी दूर करता है। ये मैदे में नरमी पैदा करता है। इसका मिल्क शेक मैदे और आंतों के जख्म में मुफीद है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग पानी में 1 नींबू निचोड़कर सर में डालने से इनकी चमक दुगनी हो जाएगी।
1 कप दूध में 10 दाने बादाम डालकर पी लो, बढ़ती हुई उम्र रुक जाएगी, सीने की बलगम भी खत्म हो जाएगी। सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल दिल के पट्टों को मजबूत बनाने में ज़रूरी है। अगर कोई ताल्लुक ज़हनी अजियत का सबब बने, खामोशी से अलग हो जाया करो। दूर रहकर तकलीफ बर्दाश्त करना आसान है, बजाय इसके कि अपने मनपसंद शख्स के बदलते रंग देखकर खुद को मज़ीद दुख दिया जाए। ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। जिन मरीज़ों को मैदे का मसला हो, मैदा कमज़ोर हो, सुबह नाश्ते में 1 पाव जामुन खाने से मैदा मजबूत होगा, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों पे उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। कच्चे बेर खाने से बवासीर होती है। नहाकर मूली खाने से सर दर्द होता है। नहाने से पहले गुलाब का अर्क पी लो, रंग निखरता है। टांगों में ताकत पैदा करनी है, सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करें: सब्जी, देसी घी और दूध। खाने के साथ हरी मिर्च काट कर खा लिया करें, रोज़ाना खाएं, इससे जिस्म की चर्बी पिघल जाती है। अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं, खुराक में चावल और रोटी की मिकदार को कम करके फलों की मिकदार बढ़ा लें। दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ाना 1 गिलास गाजर का जूस पी लें, दूध बढ़ाने के लिए मुफीद है। नीम के सूखे पत्ते जलाकर धुनी देने से मच्छर और मक्खियाँ भाग जाते हैं। जिल्द की रंगत मामूल से ज़्यादा सुर्ख होने लगे, ये खून के जमने की निशानी हो सकती है। नींबू का रस हाथों पर रगड़ने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। घर में जिस जगह चूंटियाँ जमा हों, वहाँ पर पिसा हुआ सुहागा छिड़क दें, देखते ही देखते चूंटियाँ गायब हो जाएंगी। इस्त्री की गंदी सतह पर टूथपेस्ट लगा लें, हाथों से मसल दें और इस्त्री साफ और चमकदार हो जाएगी। हर वक्त कमज़ोरी के शिकार अफराद के लिए काले चने मुफीद हैं, इसमें आयरन मौजूद होता है। दिल उदास हो, किसी यतीम या मजबूर बंदे की माली मदद करें, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। अगर ज़हनी तनाव और थकावट हो, संतरे का जूस पिएं, थकावट ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों का मैदा खराब हो, हाजमे के लिए कोई मसला हो, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी कम होती है। काली मिर्च निज़ाम को दुरुस्त करती है। सब्ज़ इलायची खाने से सीने की जलन ख़त्म होती है। पिस्ता खाने से अमराज़ कल्ब की बीमारी दूर होती है। खरबूजे के छिलके उबाल कर पानी में से चेहरा धोने से चेहरा साफ और गोरा हो जाता है। खाना पकाते वक्त अगर मिर्चें आंखों में जाएं तो ज़बान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्ची का असर ख़त्म हो जाता है। कैल्शियम की कमी, टांगों की कमज़ोरी के लिए 50 ग्राम तिल ग्राइंड कर 1 गिलास दूध में मिलाकर हस्बे जायका शहद या देसी शक्कर मिलाकर शामिल करें। शुगर के मरीज़, मोटापे के मरीज़ बगैर शक्कर के इस्तेमाल करें। अक्लमंद आदमी वो है जो इस्ते नफ्स का हया रखे, इस्ते वक़ार में इजाफ़ा करने वाले अमाल का पाबंद बने। जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ने लगे, समझ लो अल्लाह तुम्हें बुलंद मुकाम अता करने वाला है। अगर पेशाब की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, चाय में पानी शामिल करके पी लो, बहुत जल्द तकलीफ़ दूर हो जाएगी। आज़मूदा नुस्खा है। नमाज को मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपनी नज़र की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। हर रोज़ चुकंदर खाने से पुरानी खांसी ख़त्म हो जाती है। पट्टों के खिंचाव और जोड़ों के दर्द के लिए 7 दाने काले चनों को रात को भिगो दें, सुबह नहार मुँह चने खाकर ऊपर से पानी पी लें। मक्खन को ठंडा कर 1 चम्मच खाने से बदन की गर्मी नहीं लगती। कुफ्ते बाब में इजाफा करना है, प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने में करना चाहिए। पुदीने के पत्ते लेकर चेहरे पर रगड़ने से जिल्द नरम मुलायम और तरोताज़ा हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।